जरदारी के इनकार के बाद भी इस्तीफों की तकरार। असम्बलियां छोड़ना आखिरी ऑप्शन है, ना ही एटम बम। कल सिर्फ इख्तलाफ राय सामने आया। पीडीएम आज भी मुत्तहिद। 9 जमातें पार्लियामेंट से निकलने की हामी। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे उन्हें समझ आ जाए, जब आधा ईवान खाली होगा तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। लॉन्ग मार्च की नई तारीख पर सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय आता रहता है। तो कल भी आया, जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। इस्तीफे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं, आखिरी ऑप्शन है। एटम बम तब चलाया जाता है जब तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हों। लॉन्ग मार्च के दौरान असेंबलियां छोड़ने का मुतालबा नया था। ऐवानों से बाहर जाना जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ पर कायम। हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। राजा परवेज अशरफ की मीडिया टॉक। जरदारी के बदले मौक़िफ़ से पीडीएम में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। साबिक सदर और मरीम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू के हवाले से तबादला ख्याल। 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई? नून लीगी कायद का शिकवा। जरदारी के रवैये से मुझे भी दुख हुआ। मौलाना की जानिब से भी अफसुर्दगी का इजहार। ज़ाती मफादात की तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2.5 साल गुजर चुके, अब पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। महंगाई पर काबू अव्वलीन तरजीह करार। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला खुश आइन। पहले ही कहा था मौलाना के साथ हाथ हो जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला की पेशकश। अपोजिशन को पार्लियामेंट में आने का मशवरा। 6 माह मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या हो और उस बयानिए की मौत ने जाली राजकुमारी की इंतहा पसंदी, इंतशार और नफरत से जुड़ी सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। पीडीएम की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस्तीफों की अंडियां बीच चौराहे फूट गई। जो बाहर हैं अब उनके अंदर जाने का वक्त है। फिरदौस आशिक अवान की पेशगोई। मरीम नवाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने नून लीगी रहनुमा को चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। नए शवाहिद के हवाले से तहकीकात करनी है। हुक्काम का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म के एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल।
कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग, इमरान खान से बुकला नुमाइंदों की भी मीटिंग। सेनेट के इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए। ईवान बाला के हालिया इंतखाब में फिर पैसा चला। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त, पार्लिमानी कमेटी बनाने पर जोर। हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। हम इस निज़ाम को बदल के पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को ख़त लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म उस स्पीकर को ख़त लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। ये घर में एक दूसरे को ख़त अब लिखने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी आदाब का इल्म नहीं। इमरान खान ने स्पीकर को खत लिखा जो रूल्स और रवायात से ही ना आशना है। डस्का में अमले को वोटों समेत उठा लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बातें करने वाले बताएं, अगर मशीनें ही उठा ली गई तो किसके पास जाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। 19 मार्च को जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईवान सदर में एजाज देने की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के साबिका सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशाने इम्तियाज सिविल से नवाजा गया। जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस की समाअत। बराह रास्त कवरेज से अदालती वक़ार भी कमी आएगी। आम आदमी जजिस के सवालात समझने की बजाय कंफ्यूज होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आपका मौक़िफ़ मजबूत है, जायजा लेने की ज़रूरत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत आज़ादी राय की हामी। खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग ना करने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। सहाफ़ियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शिबली फराज का सेमिनार से खिताब। पाकिस्तानी कौम बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामज़न। उम्मीद है आने वाला वक्त अच्छा होगा। फवाद चौधरी का इज़हार ख्याल। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। कागजात जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। नून लीग, PTI, MKM और PSP समेत 40 उम्मीदवार सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर कारकुनान के नारे धक्कम पेल। कोरोना के वार जारी। तीसरी लहर मजीद 61 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 2351 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,12,315 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 तक पहुंच गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख डोज इस्लामाबाद में EPI के वेयरहाउस मुंतकिल। चीन पहले भी 10 लाख वैक्सीन अतिया कर चुका है। हक मांगते असातिज़ा। कराची में सिरापा एहतजाज। सिंध भर के हेडमास्टर्स का कराची में मुजाहिरा। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस ने रोक लिया। खातून की खुदसोजी की कोशिश। मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। दौरे जनूबी अफ्रीका। कौमी टीम की कोविड टेस्टिंग। हसन अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मनफी रिपोर्ट वाले तमाम खिलाड़ी कल लाहौर पहुंच जाएंगे। 19 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तरबियती कैंप लगेगा। राहत फतेह अली खान फिर FBR के रेडार पर। खुफिया अकाउंट्स का मामला। मारूफ गुलकार पर 2 करोड़ 32 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया गया।
मैंने अपने हक़ मेहर में 1 लाख की किताबें मांगी है। सोना जो है, ये पैसा जो है, ये हर औरत मांगती है, लेकिन एक राइटर होने की हैसियत से मैंने किताबें इसलिए मांगी है कि अगर हम किताबों की कदर नहीं करेंगे तो हम आम लोगों से उसकी कदर की तवक्को कैसे कर सकते हैं। तो मेरे इस हक़ मेहर मांगने की असल वजह यही है कि हमें खुद किताबों की कदर करनी चाहिए। सोना चांदी ना ही कोई महल, 4 सदा में खातून ने हक महर में किताबें मांग ली। शोहर ने भी दुल्हन की ख्वाहिश पूरी कर दी। नायला पश्तो अदब में PhD हैं, शायरी भी करती हैं।